जय जय श्री राम। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे माता सरस्वती। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास। तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़ करके अवधि की आस पर जी रहे हैं। सचिव सेवक भरत प्रबोधे निज निज काज पाई सिखोधे। पुनि सिख दिन बोल लघु भाई सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वास पात्र सेवकों को समझाकर अध्यक्ष किया और वे सब सीख सुनकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंप दी। भूसुर बोली भरत कर जोरे करी प्रणाम भय विनय निहोरे। ऊंच नीच कारज बल पोचु आयसु देव न करब संकोचु। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंच नीच अर्थात छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच नहीं कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए समाधान करी सुबस बसाए। सानुज गे गुरुगे गेह बहोरी करी दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुख पूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ श्री गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयस होई तरह सने माँ बोले मुनि तन पुलकी सपेमा। समुझब कहब करब तुम जोई धर्म सारु जग होई सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी ने पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनि सिख पाई शीस बड़ी गनक बोली दिनुसाद। सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपादि। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और अच्छा दिन शुभ मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुका को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मात गुरु पद सिरुनाई प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गांव करी परन कुटीरा किन्न निवासु धर्म धुर धीरा। फिर राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसमें निवास किया। जटाजूट सिर मुनिपट धारी मही खान कुश साथरी सवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा करत कठिन रीति धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट, शरीर में मुनियों का बलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बसन व्रत नियम सभी बातों में ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी मन तन वचन तजय तिन तोरी।
अवध राजु सुर राजु सियाई, दशरथ धनु सुनी धन दुल जाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को तन मन और वचन से तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या राज को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहां के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे। तेपुर भरत बसत बिनु रागा, चंचरिक जिमि चंपक बागा। रमा बिलास राम अनुरागी, रजत बमन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्या में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के वन में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास ऐश्वर्य को बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते तक नहीं। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न यही करतु। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूत। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोग ऐश्वर्य को करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी का जल न पीने के टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की शक्ति से हंस की सराहना होती है। देह दिनऊ दिन दुबर होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई। नित नव राम प्रेम पनु पीना, बड़ई धर्म दलु मनु न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की क्रांति अथवा शोभा वैसे ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात बहुत प्रसन्न है। जिमि जलु निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेत बनज विकासे। समदमन संजमन नियम उपासा, नखत भरत ये विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के विकास से जल घटता है किंतु बेत शोभा पाते हैं, जैसे शरद ऋतु के विकास से जल घटता है किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। ध्रुव विश्वास अवधिराकाशी, स्वामी सुरति सुर विधि विकासी। राम प्रेम विदुच अचल अदोषा, सहित समाज सोहनित चोखा। विश्वासी उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान और श्री रामचंद्र जी की स्मृति आकाश गंगा सरीखे प्रकाशित है। राम प्रेम की अचल सदा बहने वाला और अकलंकित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रानी समुझनी करतुति, भगति विरति गुण विमल विभूति। अबरनत सकल सुख विसकुचाही, शेष गणेश गिरा गमुनाही। भरत जी की रहनी सहनी समझ करनी भक्ति वैराग निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सक चाहते हैं, क्योंकि यहाँ औरों की तो बात क्या है, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती जी की भी पहुंच नहीं है। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात। अमांगी मांगी आय सुकरत, राज काज बहुभात।
वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम नहीं समाता पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे सब प्रकार का राजकाज करते हैं। पुलक गात ही सिय रघुबीरु, जीह नाम जप लोचन नीरु। राम लखन सिय कानन बसही, अभरत भवन बसी तप तनु कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में सीताराम जी हैं, जीव राम नाम जप रही है, नेत्र में प्रेमांसुओं का जल है। लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिश समुझी कहत सब लोगो, सब विधि भरत सराहन जोगो। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाई, देखी दशा मुनिराज लजाई। दोनों ओर की स्थिति को समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहनीय योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं, सकुचात, और उनकी स्थिति को देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। हरन कठिन कलि कलुष कलेशु, महामोह जिमि दलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण अर्थात चरित्र मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलिकाल के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजो, समन सकल संताप समाजो। जनरंजन मंजन भव भारो, अराम स्नेह सुधा कर सारो। पाप रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संताप के दलन का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और संसार के दुख सुख का नाश करने वाला, तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। श्री राम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को, मुनि मन आगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दरिद्र दम्भ दूषण सुज समिष अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठननी, हठि राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी की प्रेम रूपी अमृत के से परिपूर्ण भरत जी का जन्म नहीं होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दम्भ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता, तथा कली काल में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री रामचंद्र जी के सन्मुख करता। भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनहि, श्री राम पद प्रेम अवसि होई भवरस बिरती। श्री राम जय राम जय जय